puerta. वो Lo voy a abrir para que vean. Cada que abro no hay भाई nada. घर के बाहर एक मतलब छोटी सी बच्ची है। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, No मतलब hay nadie. तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए हॉरर वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले तुम्हारी फेवरेट YouTube हॉरर शॉर्ट्स। और भाई मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हॉरर शॉर्ट्स काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इस वीडियो को अकेले में और रात में देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज से पहले आपने वो झाड़ू पे उड़ के बैठने वाली चुड़ैलें हमेशा फिल्मों में या कार्टून्स में देखी होंगी, लेकिन आपको पता है कि ऐसी एंटिटी सच में भी एग्जिस्ट करती है। वो लंबी नाक वाली, सर पे टोपी और हाथ में झाड़ू। तो ये वीडियो एक विलेज की बताई जा रही है, जहाँ पे रात के टाइम में कुछ दोस्त अपने घर वापस जा रहे होते हैं। एकदम टुल्ल हो गए, मतलब एकदम भंडी हुए पड़े थे वो। लेकिन रोड पे चलते चलते जब वो अपनी साइड में देखते हैं तो पाते हैं कि एक बुढ़ी आंटी झाड़ू पे बैठ के उड़ रही थी। और यही चीज वो दोस्त नशे की हालत में तो बड़े आराम से रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपने घर आते हैं और उनका नशा उतरता है, और तब जब वो ये वीडियो देखते हैं तो उनकी फट के हाथ में आ गई थी। आप भाई मतलब किसी की भी आ जाएगी भाई ऐसी, मतलब जो चीज जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, अगर वैसी चीजें दिख जाए तो भाई खुद ये वीडियो देखो, और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। भाई सच में मतलब देख लो भाई, ये जो चुड़ैल है ना भाई, सच में लिटरली मतलब वो झाड़ू पे उड़ रही है भाई। मतलब देख लो इसका फेस, देखो कितना ज्यादा डरावना है गाइस। भाई मुझे बहुत ज्यादा, मतलब मैं सोच के डर रहा हूँ। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की भाई, उस चुड़ैल ने ऐसे किया, मतलब वो कहना चाह रही है कि इस वीडियो को अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो अभी तक तुमने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो इस वीडियो को यार। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो को रीच मिलता है और वीडियो और भी लोगों तक पहुंचती है। तुम्हें अगर अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कोई घर कम रेट में मिले तो गलती से भी उस घर को खरीदने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि योम नाम का एक बंदा होता है जिसको 5 करोड़ का घर मात्र 1 करोड़ में मिल जाता है। अब इसके बाद योम कुछ भी सोचता समझता नहीं है एंड वो उस घर को खरीद लेता है। योम को स्टार्टिंग में लगता है कि उसने उस घर के मालिक को पागल बना दिया है एंड उसको वो घर बहुत ही कम रेट में मिल गया। लेकिन जब से वो उस घर में शिफ्ट होता है तब से उसके साथ उस घर में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। जैसे रात के टाइम किसी बच्चे का हंसने का आवाज आना, किसी बच्चे का बैट बॉल खेलना। भाई मुझे अगर रात में भूत भी दिखाई दे देना तो मैं डरूंगा, बट उतना ही नहीं डरूंगा जितना अगर कोई छोटे बच्चे की हंसी या फिर उसे खेलने की आवाजें सुनाई दे। भाई छोटी बच्ची की आत्मा मतलब बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। वैसे तुम क्या सोचते हो, छोटे बच्चे की आत्मा ज्यादा डरावनी होती है या फिर बड़े की? नीचे कमेंट करके बताओ। कूदने का आवाज आना। लेकिन शॉकिंग बात तो ये था कि जो योम था वो उस घर में बिल्कुल अकेले रहता था। Estoy grabando para ver qué es lo que está tocando la puerta. वो Lo voy a abrir para que vean. Cada que abro no hay भाई nada. घर के बाहर एक मतलब छोटी सी बच्ची है। ओ माय गॉड, व्हाट द हेल, No मतलब hay nadie. डोर के बाहर कोई भी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब तुम देख लो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कोई बच्ची का मतलब हैंड है वहाँ पे, मतलब बहुत ही छोटा क्यूट सा हैंड है एंड उसका सर भी दिखाई दे रहा है। बट जब ये बंदा दरवाजा खोल रहा है तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। भाई ऐसे ही कोई 5 करोड़ का घर 1 करोड़ में नहीं मिलता है। 4 करोड़ की ये चीजें भी तो होती है। ओके, तो हमारी अगली शॉर्ट्स जो है वो है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। उन्होंने एक चुड़ैल के साथ एक घटना घटी थी, उन्हीं पे एक स्टोरी सुनाई है जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो सुनते हैं क्या हुआ था। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी है इस दुनिया में तो नेगेटिव एनर्जी भी है, आप मानो या ना मानो। उसका एक किस्सा प्रेमानंद महाराज जी ने रिसेंटली बताया था, आप सुनो खुद। मुझे शौच को जा रहे हैं तो देखा एक नववधु, पहले तो शौचालय थे ही नहीं, गांव में तो सबको बाहर जाना होता था। बहन बिटिया माता सब बड़े बूढ़े सबको हाथ में ऐसा लोटा जैसे ऐसा लगा, हमें लगा हम खड़े हो जाए, जिसको जहाँ बैठना वो बैठे, हम दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। वो खड़े हो, हमें लगा यहाँ इसको बैठे हम रफ्तार से आगे निकल जाए। जब आगे निकले तो देखो हमारे आगे चल जाए। लगा मन में ऐसा कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं एकदम हिम्मत, क्योंकि अगर हिम्मत गई तो मैं भी तो जाएंगे। अब रात्रि है कि नहीं, देखा पीछे पक्का हो गया ये नजर का भ्रम नहीं है, ये कोई बिगड़ी हुई आत्मा है, प्रेत हो या कोई पिशाचिनी हो, कोई है ऐसा। सावधान एकदम। मंत्र, अगर मंत्र का क्रम टूटा तो भय आ जाएगा, और भय आ जाएगा तो फिर वो छुए ना छुए हमारा तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि भयभीत हो गए तो मतलब हार गए। दौड़ भागे तो देखा 20 हाथ लगभग आ गए, और ऐसे जैसे कोई घूंघट से ऐसे करे, ऐसे बच नहीं। भाई प्रेमानंद जी महाराज की ये स्टोरी सुन के भाई मेरे तो गूज़बम्प आ गए। भाई हो सकता है कि वो सच में कोई ना कोई मतलब स्पिरिट हो, आत्मा हो,
क्योंकि भाई मतलब जैसे वो उनकी घटना बताई गई भाई वो सच में बहुत ही ज्यादा डरावना था। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेमानंद जी महाराज को अगर दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। इस वीडियो को लाइक करने से वीडियो को रीच मिलती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट शॉट है लेफ्टी भाई का। तो भाई देखते हैं क्या लेफ्टी भाई ने बताया है। 2023 में मलेशिया का एक हॉरर इंसिडेंट सामने आया जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दरअसल वो एक रेजिडेंशियल एरिया में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी चीखने की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर लोग उसके पास आते हैं और जब उससे पूछा कि क्या हुआ तब उसने बताया कि उसने एक रियल पोकोंग को देखा था। वीडियो देखो आप। ओके, तो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। वो भाई वो पोकोंग कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है। भाई यहाँ की स्थिति देखकर ऐसी लग रही है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है भाई ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और इसने शायद उसे अकेले में देखा होगा इसलिए बहुत ज्यादा डर चुका है। पोकोंग क्या होता है कि इंडोनेशिया में जो लोग मर जाते हैं ना तो उसे सफेद कपड़े में लपेट कर उनके हाथ पैर को बांध दिया जाता है। उसके बाद वो आत्मा कूद कूद कर लोगों का शिकार करती। मैंने तो ऐसा ही सुना, वैसे तुमने क्या सुना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट शॉट है फिर से लेफ्टी भाई का। तो देखते हैं क्या भैया ने बताया है। अगर आप कमजोर दिल के हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली है भाई वो बहुत ही मैं ज्यादा बिल्कुल डरावनी कमजोर है दिल और का नहीं हूँ और ना ही मेरे व्यूअर्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमजोर दिल के हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो वीडियो पूरा भी नहीं देख पाएंगे। देखते हैं। Vale, ¿alguien me puede decir por qué parece que mi perro está viendo fantasmas? ओके, तो बाहर एक डॉग है Solo. O sea, aquí जो no कि estás बिल्कुल soñando. शांत खड़ा है। वो भाई सच में डरावना था भाई, बहुत ज्यादा। मतलब अगर उस बंदे की जगह मेरे हाथ में भी ग्लास होता ना तो वो भी गिर जाता भाई। हालांकि मेरे हाथ में माइक था बट इसे मैंने जोर से पकड़ रखा था इसलिए ये नहीं गिरा, लेकिन ग्लास होती तो पक्का गिर जाती। ये डरावना किस्सा जो भी आपको सुनाने वाला हूँ मैं, ये मेरे बहुत करीबी दोस्त के साथ हुआ था। और तो और ये जो किस्सा हुआ था उसके प्रूफ भी है मेरे पास में जो मैं इस वीडियो के आगे आपको दिखाने वाला हूँ। पर बहुत डिस्टर्बिंग है तो आप वीक हार्टेड हो तो मत देखना प्लीज। उसका एक कैफे है खुद का जो पास में ही है। उसके घर से उस कैफे तक का रास्ता जो है, उसका जो कैफे है उसके बीच में एक सुनसान सा रोड पड़ता है। ब्रिज के नीचे एक रोड है जिस पर लाइट नहीं आती, जहाँ पे हर रोज वहां से उसका आना जाना था। एक रात को जब वो वहां से जा रहा था अंधेरे में, स्कूटी से जा रहा था कि उस दिन वो कार लेके नहीं आया था। जाते वक्त उसे फील हुआ कि कोई गाड़ी पे उसके एकदम से बैठा, फील हुआ कि कोई ऐसे टिकाया किसी ने। वो पीछे मुड़ने जाता कि तभी उसे कार में आवाज आई, हम जो मतलब सामने देख। बस उसके बाद से उसे कुछ याद नहीं है कि क्या उसके साथ हुआ। सीधा घर आके सो गया खाए पिए बिना। उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद थक गया होगा। सुबह जैसे ही वो उठा उसके पापा ने उसको जगाया कि जग जग जग। दोपहर हो चुकी थी, इतनी टी शर्ट उसकी ऊंची हो गई और टी शर्ट जैसे ही ऊंची हुई कि थोड़ा सा कोई एक चीज उसके पापा को दिखी। देख के उसके पापा घबरा गए और पूरी पीछे टी शर्ट उसकी खोल के देखा तो पूरी पीठ पे उसके बहुत ही गंदे निशान थे, किसी ने नोच खाया हो वैसे निशान। और वो फोटो जो है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो निशानों की, ये रही आपके साथ लेजिट निशान, किसी ने नोच बहुत। भाई तुम ये देखो इस बंदे के काफी ज्यादा बॉडी पे स्क्रैचेस है, जैसे किसी ने उसे मतलब काफी अच्छे से मतलब नोचा हो भाई। मैं सोच रहा हूँ बस जब इसे स्क्रैच करो तो इसे पता नहीं चला। बॉडी पे सुबह उसके मम्मी घबरा गए, चिल्लाए, जगाने की कोशिश की, वो जागा ही नहीं कुछ। तो भाई शिवम की वीडियो तो भाई बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। अगर ये रियल वीडियो है, रियल इंसिडेंट है तो भाई वाकई में ये बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। भाई वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आई होप यू तुम्हें ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और तुम्हें कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा डरावनी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना।